एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम रोशनपुर था। इस गांव का माहौल सरसब्ज, पुरसुकून और खुशहाल था, और यहाँ के लोग अपने बादशाह का बहुत एहतराम करते थे। बादशाह निहायत इंसाफ पसंद, बहादुर और अपनी रियाया का ख्याल रखने वाला था। इसी वजह से गांव के लोग इसे बहुत चाहते थे। बादशाह का नाम बादशाह ही पड़ गया था क्योंकि लोगों के दिलों में इसकी बड़ी इज्जत थी। एक दिन बादशाह के कानों में खबर पहुंची कि कुछ दिनों से जंगल में अजीब वाक़यात हो रहे हैं। जंगल गांव के करीब ही था, और अक्सर गांव के लोग वहां लकड़ियां, फल और शिकार के लिए जाते थे, मगर अब वहां से लोग खौफ के मारे नहीं गुजर रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि जंगल में एक अजीब सी चमक नजर आती है, और कई लोगों को वहां किसी आसेब का एहसास होता है। ये सब सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि वो इस बात की तहकीकात करवाएगा ताकि लोगों के दिलों में खौफ ना रहे और वो बेफिक्र होकर अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। बादशाह ने अपने दो वफादार मुहाफिजों को बुलाकर हुक्म दिया कि वो जंगल में जाकर देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, और अगर कोई मसला है तो फौरन बादशाह को इत्तिला दें। मुहाफिजों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गए। ये दोनों मुहाफिज बहादुर और तजुर्बाकार थे, इसीलिए बादशाह ने उन्हें यह अहम काम सौंपा था। मगर कई घंटे गुजरने के बाद भी वो वापस न आए। बादशाह और गांव के लोग उनकी वापसी का इंतजार करते रहे, मगर जब रात हो गई और वो लोग वापस न आए तो गांव के लोगों में बेचैनी फैल गई। अगले दिन सुबह बादशाह ने दोबारा गांव वालों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या किसी ने इन मुहाफिजों को वापस आते देखा है या किसी ने उन्हें जंगल से बाहर आते हुए देखा हो, मगर किसी को उनके बारे में कुछ इल्म न था। अब बादशाह को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। उसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और सब ने फैसला किया कि कुछ और बहादुर लोग जंगल में जाएंगे और अपने गुमशुदा साथियों को तलाश करेंगे। मेरे प्यारे गांववासियों, आज सुबह मैंने 2 सिपाहियों को जंगल में भेजा था ताकि वे देखें कि वहां कुछ अजीब हो रहा है या नहीं, लेकिन अब तक वे वापस नहीं आए। क्या किसी ने उन्हें कहीं देखा है? महाराज, हमने उन सिपाहियों को नहीं देखा। हम भी इस बात से चिंतित हैं कि वे इतने समय से क्यों नहीं लौटे। महाराज, यह जंगल कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। लोग कहते हैं कि वहां एक भूत प्रेत का साया है, और कई लोगों ने वहां डरावनी आवाजें भी सुनी हैं। हमारे सिपाही बहादुर हैं, लेकिन इसके बावजूद वे वापस क्यों नहीं आए? हमें कुछ और बहादुर लोगों की जरूरत है जो जंगल में जाकर उन्हें ढूंढें। क्या आप सब तैयार हैं? हम आपके साथ हैं महाराज। हम किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं। आप बस हमें आदेश दें। ठीक है, आप सब मशालें और हथियार लेकर चलें और अपने साथियों को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी सुरक्षित लौटें। इस मिशन के लिए गांव के कई बहादुर नौजवान और तजुर्बाकार अफराद रज़ाकाराना तौर पर आगे आए। इनमें से कुछ बड़े बूढ़े भी थे जिन्हें जंगल की बेहतर समझ बूझ थी। उन्होंने अपने साथ मशलें, तलवारें, खाने पीने का सामान और दूसरे ज़रूरी औजार लिए ताकि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। सब ने दुआ की और हिम्मत बांधकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो एक अजीब सी खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। ये खामोशी ऐसी थी कि दिल दहल जाए। न कोई परिंदा चहचहा रहा था, न ही जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हत्ता के पत्तों की सरसराहट भी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, उनके दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था, मगर उन्होंने एक दूसरे की हौसला अफजाई की और आगे बढ़ते रहे। यह कैसा सन्नाटा है? न कोई जानवर, न कोई पक्षी। यह जगह तो बिल्कुल वीरान लग रही है। चुप रहो, शायद हमें यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर एक पुराना और बोसीदा सा मकान नजर आया। मकान की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं
और उसके इर्द गिर्द खुश्क झाड़ियां और बड़े बड़े दरख्त थे जो इस मकान को छुपाए हुए थे। मकान के पास पहुंचकर उन्हें अंदर से धुएं की बो आई जो किसी जलती हुई चीज की थी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो एक औरत बैठी कुछ पका रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और वो अजीब व गरीब कपड़ों में मलबूस थी। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि वो औरत हांडी में कुछ खौफनाक चीजें पका रही थी। इनमें से एक शख्स ने मजीद ध्यान दिया और अपने साथियों को बताया कि वो हांडी में गोश्त के टुकड़े और हड्डियों को पका रही है, जो शायद उन्हीं मुहाफिजों का था जो कुछ दिन पहले गुमशुदा हो गए थे। ये मंजर देखकर वो सब खौफ और गुस्से में आ गए। उनके दिलों में हौल उठ रहा था कि उनके साथियों के साथ ये क्या हुआ है। वो आपस में सरगोशी कर रहे थे कि इतने में वो औरत उनकी मौजूदगी को महसूस कर लेती है। उसने एक खौफनाक चमक से अपनी आंखें उठाईं और बाहर निकल आई। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसके हाथ में एक बड़ा सा छुरी था और वो उन सब को खौफजदा नजरों से देख रही थी। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यह जंगल मेरा है और यहाँ जो भी आता है वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। हम यहाँ अपने साथियों को ढूंढने आए हैं और हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? आओ देख लेते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। गांव वालों में से एक बहादुर नौजवान ने तलवार निकाली और हौसला करके औरत की तरफ बढ़ा। उसने बगैर कोई मौका दिए औरत पर हमला कर दिया और एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। जैसे ही औरत जमीन पर गिरी, वहां एक तेज सी चीख सुनाई दी और हर तरफ धुंध फैल गई। ये सब देखकर गांव के लोग दौड़ते हुए वापस भागे और गांव पहुंचकर बादशाह और लोगों को इस खौफनाक वाक़ये के बारे में बताया। महाराज, यह आपकी बहादुरी और हम सभी की एकता का परिणाम है कि हमने उस डरावनी औरत से छुटकारा पा लिया। अब हम सब खुशी मनाएंगे और गांव में शांति लौटेगी। यह अच्छा हुआ कि तुम सभी सुरक्षित वापस आ गए। यह हमारे लिए एक शिक्षा है। आज हमने देखा कि बुरी ताकतें भी इंसान की हिम्मत और एकता के आगे कुछ नहीं कर सकती। तो चलो, गांव में उत्सव की तैयारी करो। आज का दिन खुशियों का दिन होगा। हम सब मिलकर इसे यादगार बनाएंगे। गांव के लोगों ने शुक्र अदा किया कि वो सब खैर व आफियत के साथ वापस आ गए और इस शैतानी औरत से छुटकारा पा लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने गांव में एक बड़ा जश्न मनाने का ऐलान किया ताकि सब के दिलों से इस खौफनाक तजुर्बे का असर खत्म हो सके। जश्न में लोगों ने खूब खुशियां मनाई, नगमे गाए, रक्स किया और तरह तरह के पकवान बनाए गए। बादशाह ने इन बहादुर नौजवानों की बहादुरी की तारीफ की और उन्हें इनामात से नवाजा। इस दिन के बाद गांव में अमन और खुशियों का माहौल रहा।